हिकमत से मुतालिक है, हिकमत के खुफिया असरार जो होते हैं ना उससे मुतालिक है। हकीम लोग इसे बताते नहीं हैं। ये मेरे दिल का राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया हुआ है, कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसका मैंने रिजल्ट 99% लिया है। ग्लूकोज की बोतलें वगैरह और ट्रीटमेंट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैकड़ों लोगों का मैंने इलाज किया है। लोग हैरान होते हैं कि क्या है, और ये बस ये अल्लाह ताला की हिकमत का राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर हूँ। जिन साहब ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो मौजू है बड़ा ख़तरनाक मौजू है, वो है फालिज। फालिज के मुतालिक नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सगे बेटे बेटियाँ बव्वे बीवियाँ वो साथ छोड़ के भाग जाती हैं, मतलब थक जाती हैं। पेशाब पखाना, उसके साथ पैम्पर चेंज करना, उठने बिठने से अज़ुए मौतल हुआ होता है बंदा, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, घर में पड़ा होता है पोटली बन के, एक अजियत का नमूना होता है, एक बेचारगी का बेचारा पूरा मुजस्मा होता है। तो बहुत तकलीफ दे और अजियतनाक बीमारी है। बंदा जो इसमें अजियत में मुब्तला होता है वही जानता है, बाहर वाले बंदे नहीं जानते हैं। तो इसका बड़ा आसान और हैरत अंगेज़, ये तिब से मुतालिक नहीं है, ये हिकमत से मुतालिक है। हिकमत के खुफिया असरार जो होते हैं ना उससे मुतालिक है। हकीम लोग इसे बताते नहीं हैं। ये मेरे दिल का राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया हुआ है, कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। जो डॉक्टर हजरात, तबीब हजरात ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है उन्हें सदका जारी के तौर पर इलाज करें। यकीन करें, तमाम किस्म के इलाज से मरीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मरीज़ शफायाब हो जाएगा। इलाज करने की देर है चंद सेकंड के अंदर। नुस्खे का नाम जो मैंने रखा है वो है फालिज तोड़। फालिज का मिनटों में इलाज, सेकंडों में इलाज। नाजरीन कराम, करना आपने ये है, आपको पता चल जाए कि फलाने बंदे को फालिज हुआ है, फौरन जाए। ये उस वक्त ज़्यादा कराम होता था कि जब किसी को नया नया फालिज हो या हो रहा हो। करना आपने ये है कि अगर उल्टी तरफ फालिज हो रहा है तो ये अमल उल्टी तरफ करना है, अगर सीधी तरफ फालिज हो रहा है तो सीधी तरफ करना है। तो अमूमन पता नहीं चलता मरीज को कि उसको फालिज सीधी तरफ है या उल्टी तरफ है। कई दिनों बाद पता चलता है जब सीटी स्कैन वगैरह करा लेते हैं कि इसको उल्टी तरफ पड़ा है या सीधी तरफ पड़ा है। मेरा तरीका यह है कि उसके दोनों तरफ जो है ना मैं इलाज करता हूँ। इलाज करने का तरीका क्या है, एक आपने सिरिंज लेनी है, उसके ऊपर का हिस्सा लेना 23 से 24 नंबर का। अब करना क्या है, उसके पाँव के एक मखसूस हिस्से के अंदर वो सिरिंज को आपने चुबाना है। जैसे ही वो चुबाएंगे फालिज वहीं ब्रेक हो जाएगा, फालिज वहीं टूट जाएगा और वो मरीज उठ के बैठ जाएगा। ना उसे सारी जिंदगी टीकों की जरूरत पड़ेगी, ना उसे ग्लूकोज की बोतलें वगैरह और ट्रीटमेंट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैकड़ों लोगों का मैंने इलाज किया है। लोग हैरान होते हैं कि क्या है, और ये बस ये अल्लाह ताला की हिकमत का राज है। वजह यह है कि एक मखसूस जगह पे आपने उस सुई को चुभोना है। और मखसूस जगह कौन सी है, देखें, ये मेरे पैर का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने दायरा लगाया है और बीच में एक मैंने नुक्ता लगाया है। इस नुक्ते के अंदर जो है ना, आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से वीडियो के अंदर, इसको सेव कर लें। इस नुक्ते के अंदर आपने सुई चुबानी है। सुई तकरीबन आधी या 1 इंच सुई चुबानी है। सुई जैसे चुबाएंगे मरीज को झटका लगेगा। तो मेरा मशवरा ये है, उसके दोनों तरफ, इस तलवे में भी और उस तलवे में सुई चुबा दें। देखें, अगर वो फालिज में मुब्तला होगा तो हजारों लाखों सुइयां उसको लगेंगी, ड्रिपें लगेंगी, सुइयां लगेंगी, खून टेस्ट होगा। तो उन हजारों सुइयों से बचाने के लिए सिर्फ एक बार सुई चुभेंगे। और ये सुई लाजिम बात है जहरीली नहीं होगी। आपने देखा होगा कि हजारों टीके लगते हैं, आज तक कुछ नहीं होता। वो 1-1, 1.5 इंच इसमें हमारे जिस्म में पेवस्त होती है। ये तो आपने 1 इंच से आधा इंच इसके जिस्म में लाजमी अंदर खोपनी है या इसको जिस्म में दाखिल करनी है आपने। आज तक मैंने तकरीबन सैकड़ों लोगों का इलाज किया, आज तक किसी का पैर पका नहीं है, खराब नहीं हुआ है। हाँ, सुई जो धागे वाली सुई होती है ये ना ले, क्योंकि सेप्टिक वगैरह होती है, उससे ये पैर वैर पक सकता है। तो नाजरीन, ये आज दिल का राज है, हिकमत का खुफिया इसरारी नुस्खा है। कोई हकीम कोई तबीब नहीं बताता है, मैंने आपको बताया है और आप दूसरों को दरख्वास्त भी की है। वो डॉक्टर, वो हकीम हजरात जो मुझे देख रहे हैं, इसको अपने पास दिल पे लिख लें और बेधड़क इलाज करें। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसका मैंने रिजल्ट 99% लिया है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, अगर फालिज हो भी चुका हो बाद में, तब भी ये काम करती है। फालिज लाजिम आता है कि वो बढ़ रहा होता है, उसका असर फालिज सफर कर रहा होता है, तो वो फालिज को वहीं रोक देती है, ब्रेक कर देगी। जितना नुकसान हो चुका। और मैंने बाज़ दफ़ा 3-3 महीने के फालिज वाले को भी किया है, उसको भी फायदा हुआ है। तो देखिए, इसका कोई ना हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह का नाम लेके इसको अपने पास सेव करें और ये आपका इलाज शुरू करें। ख़ासकर वो लोग जो अल्लाह ना करे मुब्तला नहीं है और मुब्तला होने वाले हैं,
तो जहाँ कहीं सुने तो वहाँ सदका तौर पर खुद चल के जाएं और उसके इलाज करें। तो हो सकता है किसी एक जान बचाना। देखें वो शख्स जो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होने वाला है सारी ज़िंदगी के लिए, मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो कब्र में साथ ले जाते हैं, 6-6 7-7 साल बेचारे सही इलाज ना होने की वजह से या किसी वजह से बिस्तर में पड़े होते हैं। तो अगर आपकी वजह से वो बंदा उठ के बैठ जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपना रोज़गार कमाता है, अपनी ज़िंदगी के सारे काम करता है, तो आपको कितना अजर व सवाब मिलेगा। मुफ्त की नेकी है ना। तो आपको भी हिस्सा, मुझे भी हिस्सा, हो सकता है इसकी वजह से आपकी भी माफ़रत हो जाए, मेरी भी माफ़रत हो जाए। मेरा मकसद ये है कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।